आ जाएंगे। जैसा कि जय हिंद गाइस, सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस में बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ लिए हुए थे। फिर वो मैं बात करूँ आपका फिटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर हो, ऑर्डर सीक्वेंस हो, वेन डायग्राम हो, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ चुके थे। साथ ही साथ नंबर सीरीज और कोडिंग के पार्ट को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर अप किया हुआ था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी लेट ना करते हुए आज की क्लास। प्यारे दोस्तों, अगर हम पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग की बातें करते हैं ना, तो इसका एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल श्योर शॉट देखने को मिलेगा। तो अगर मैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग की बात करूं, इसका एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पर श्योर देखने को मिलेगा। और आपको पता है कि आपके एग्जाम में आने वाला एक क्वेश्चन दैट इज इक्वल टू 3 मार्क्स इन कैट एग्जाम। ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट द ACC, देन 2 मार्क्स इन ACC। और अगर मैं बातें करूं ICG में, तो ICG में 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन तो आपका सारे के सारे एग्जाम्स में आना बिल्कुल फिक्स है। तो अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ ना गाइज, अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ, तो सबसे पहले हम एक पीस ऑफ पेपर को बना लेते हैं। तुमने कहा हाँ जी सर, सबसे पहले मैं एक पीस ऑफ पेपर को ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मान लो कि ये मेरा पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। तुमने कहा हाँ जी सर, ये मेरा पीस ऑफ पेपर है। और अगर ये मेरा पीस ऑफ पेपर है ना गाइज, तो मान लो कि मैं इसे क्या करना चाह रहा हूँ, फोल्ड करना चाह रहा हूँ। तो तुम कहोगे सर, अगर आप फोल्ड करना चाह रहे हो ना सर यहाँ पर इसे, तो बीच में बहुत सारे ऐसे डॉटेड मार्क आएंगे। और ये जो डॉटेड से मार्क होते हैं ना गाइज, इन्हें हम लोग कहते हैं फोल्डिंग मार्क। क्या कहते हैं भाई? आप इसे फोल्डिंग मार्क कहते हो। यानी कि ऐसा मार्क यहाँ से इस पेज को क्या करना है, टर्न कराना। अब आपने कहा ठीक है सर, फोल्ड तो कराना है, बट किस साइड फोल्ड कराना है? तो जरा देखो, यहाँ पर एक मार्क ऐसा भी लिखा रहेगा। इसका मतलब होता है कि पेपर जो आपका ब्लैंक पेपर था, आप उसे आधे पार्ट से इस साइड की ओर, राइट साइड की ओर टर्न करा रहे हो। सो बेसिकली यू कैन से देन योर पेपर विल बी लुक लाइक दिस टाइप। ठीक है, आपका जो पेपर था वो पहले जो इस तरफ से दिख रहा था, जब आप उसे फोल्ड कर दोगे तो आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। आपको सेम इसी तरह से थर्ड पार्ट भी वहाँ पर दिया रहेगा। और जब आप थर्ड पार्ट की बातें करोगे ना गाइज, तो आप कहोगे सर यहाँ पर अब मुझे जो ये पार्ट देगा ना, ये कुछ ऐसा देगा भाई। तुमने कहा हाँ जी सर, कुछ ऐसा ही तो ये पार्ट देगा हमें। और जब प्यारे दोस्तों तुम्हें कुछ ऐसा पार्ट दिया जाएगा ना, तो साथ ही साथ लास्ट वाले फिगर में क्या करेगा, कुछ ना कुछ चेंज कर देगा। तुमने कहा हाँ जी सर, मान लो कि यहाँ पे कुछ ऐसा करके ये पार्ट दे दिया, ठीक है। तुमने कहा हाँ जी सर, मान लो कुछ ऐसा पार्ट दे दिया, और मुझे कहता है कि इसका हमें क्या बना, इससे इस फिगर को अगर हम अनफोल्ड करते हैं तो कैसा दिखेगा। तो आप कहोगे प्यारे दोस्त कि सर ये जो लास्ट वाले फिगर में जो भी चेंज हुआ सा पार्ट दिखता है, वो आपका होता है कट मार्क। क्या होता है भाई? ये जो हमारा होता है ना प्यारे दोस्तों, ये आपका होता है कट मार्क। तुमने कहा हाँ जी सर, बिल्कुल ये कट मार्क होता है, ये तो मुझे पता चल गया। अब ध्यान से समझो, तुमने कहा सर इसके आधे पार्ट को हमने टर्न कराया, ये ऐसा दिखेगा, और आधे पार्ट को अगर मैं टर्न कराऊंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा भाई। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी आई होप सभी को। और यहाँ तक की बातें अगर आपको क्लियर है ना गाइस, तो आप कहते हैं सर क्योंकि ये आधा पार्ट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, देखो अगर मैं इस आधे पार्ट को यहाँ बनाऊँ तो ये कैसा दिखता भाई? तुमने कहा सर ये पार्ट ऐसा दिख गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर मैं इसे ऊपर की ओर लेकर जाता हूँ ना, अगर मैं इसे ऊपर की ओर लेकर जाता हूँ, अच्छा 1 मिनट छोटा सा होल्ड करना। देखिए ध्यान से प्यारे दोस्तों, अगर मैं मान लो कि इसी पार्ट को चेंज कराता ना, तो आप कहते सर ये वाला जो पार्ट है ना, ये कुछ इस प्रकार से जाता। किस प्रकार से जाता गाइज?
कुछ ऐसा ये पार्ट जाता है, ठीक है। आपने कहा हाँ जी सर ये वाला पार्ट जब ऊपर जाएगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, और अगर मैं इसको चेंज करता ना गई तो ये कुछ इस प्रकार से कॉपी पेस्टेड होता। तुमने कहा हाँ जी सर ये वाला फिगर क्या होता, कुछ इस प्रकार से हमारा कॉपी पेस्टेड होता। आई रिपीट, फिर से ध्यान समझना, ये पार्ट तुम्हारा क्या जाएगा, कुछ इस तरीके से रिपीट करेगा। तुमने कहा हाँ जी सर कुछ इस तरीके का चेंज मुझे देखने को मिलेगा। आई रिपीट, एक बार ध्यान समझो, ये वाला पार्ट जब आएगा ना गाइस तुम्हारा कुछ ऐसा ये रिपीट करेगा। क्लियर टू एवरीबॉडी। और अगर मैं यहाँ पर आंसर की बातें करता तो आप कहते सर ये वाला जो पार्ट है अनफोल्ड करने पे प्रॉपर हमारा ये लुक देता भाई, ठीक है। क्लियर है सभी को ये बातें यहाँ तक? चलिए आई होप सभी को यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी। आगे चलते हैं। यहाँ तक की बातें अगर आपको क्लियर है ना, तो मान लो कि अगर मैं एक ऐसा फिगर बनाता, ध्यान समझो, अगर मैं मान लो कि यहाँ तक की बातें आपको क्लियर है ना, और इसके बाद अगर मैं बात करूँ, मान लो कि ऐसा एक फिगर बना दूँ मैं आपके सामने, ठीक है। आपने कहा हाँ जी सर एक ऐसा फिगर बना लेते हैं, और अगर ऐसे फिगर बनाने के बाद दो पार्ट बनाते हैं, ठीक है। हाँ चलिए देखिए ध्यान से, आपने कहा हाँ जी सर मान लो कि अगर मैं इस पार्ट को थोड़ा सा चेंज करता, कैसा बनता ये पार्ट? देखो ध्यान से, अगर मैं इस वाले पार्ट की बातें करूँ ना गाइज, मान लो कि मैं कहता कि ये पार्ट आपका एक ऐसा पार्ट है, ठीक है। आपने कहा हाँ जी सर एक पार्ट मान लो कि मुझे कुछ ऐसा गिवन है, और इस वाले पार्ट्स को मान लो कि आपको पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे एक ऐसा कट मार्क दे देता, क्या दे देता गाइस, एक ऐसा फोल्डिंग मार्क दे देता। आपने कहा हाँ जी सर एक ऐसा फोल्डिंग मार्क दे देता, ठीक है। और अगर एक ऐसा फोल्डिंग मार्क दे देता है ना, तो आप कहते सर ये चार के चारों पार्ट को हमें टर्न कराना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल प्यारे दोस्त आप इसे टर्न करा लो। और मान लो कि यहाँ पर एक गोला गिवन होता, यहाँ पर एक स्क्वायर गिवन होता, यहाँ पे एक ट्रायंगल गिवन होता, और यहाँ पर मान लो कि सीधी सी लाइन ऐसे करके गिवन होती, ठीक है। तुमने कहा हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा पार्ट हमारा गिवन हो सकता था, ठीक है। और अगर ऐसा पार्ट गाइस आपका गिवन हो सकता था तो आप क्या कहते, आप कहते सर अगर मैं इस वाले पार्ट की बातें करूँ ना ऊपर, तो देखो ध्यान से, ये वाला जो पार्ट है ना ये आपका डबल होकर के जाता, तो आप कहते हैं सर जब भी मैं इस पार्ट की बातें करता हूँ ये पार्ट मेरा डबल होकर के ऐसे बनता। वाइल इफ यू टॉक अबाउट दैट ट्रायंगल, देन दैट ट्रायंगल विल बी मेड लाइक दिस, also the circle will be made like this, and when we talk about that rectangle part, then the rectangle part will be made like this. Clear to everybody? चलो आई होप क्लियर होगा सभी को यहाँ तक की बातें। और अगर यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर है ना गाइज, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चंस की बातें करता तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन देखिए कैसे बनेंगे। हाँ एक बातें मैं और रिपीट कर दूं आपको, ऑप्शन एलिमिनेशन का रोल यहाँ बहुत सारा है। तो सो बेसिकली इफ यू कैन एलिमिनेट इट फ्रॉम द ऑप्शन यू कैन इजीली गेट योर आंसर, वाइल इफ यू डोंट then it will really create a troublesome for you and it will make a really good time, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा फिर वो बहुत सारा टाइम आपका लेकर के चला जाएगा अगर आपने ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं किया। आप कहोगे सर यहाँ पर एक गोला है, तो जब उसे ओपन अप करोगे ना तो दो गोले तो ऐसे दिखने ही चाहिए ऑप्शन में, ठीक है। आपने कहा हाँ जी सर दो गोले तो मुझे ऑप्शंस में दिखने ही चाहिए थे, और जब तुम्हें दो गोले दिखेंगे, आपने कहा सर इस वाले पार्ट को वापस से अगर मैं अनफोल्ड करूंगा तो ऑप्शन में कम से कम आपको चार गोले दिखने चाहिए थे गाइस, और चार गोले वाला ऑप्शन देखो केवल एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ई सी। क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए आई होप सभी को सारी बातें बिल्कुल क्लियर होंगी। और अगर मैं इसके बाद क्वेश्चंस की बातें करता ना गाइज, ठीक है, तो सभी लोग मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताते क्या आएगा भाई। चलिए तेजी से ऑप्शन से एलिमिनेट करिएगा, क्योंकि अगर आपने ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीख लिया ना तो फिर क्वेश्चंस का आंसर आप बहुत तेजी से कर सकते हो। बट अगर आप ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ी बन जाएंगे गाइस।
आप कहते सर अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन की बातें करूँ तो 2 गोले यहाँ पर दे के रखा हुआ है, 2 गोले यहाँ पर दे के रखने का मतलब है कि ऑप्शन में ये गोले 4 गोले तो होने ही चाहिए। ठीक है, आधे पार्ट में अगर ट्रायंगल के आधे पार्ट में 4 गोले हैं, गाइस देखो जरा ध्यान से, ट्रायंगल के आधे पार्ट में 4 गोले हैं तो आधे पार्ट में 4 गोले और होने चाहिए थे। 40 नहीं लिखा हुआ, 4 4 8 गोले होने चाहिए थे। आपने कहा सर अगर मैं ऐसा पार्ट देखता हूँ ना तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी में ऐसा पार्ट गिवन है। भाई 4 गोले इधर है, 4 गोले, देखो ध्यान से, आप कहोगे सर 4 गोले इधर दिए हुए हैं, 4 गोले इधर भी होने चाहिए, टोटल हमें 8 सर्कुलर वाले पार्ट मिलने चाहिए। अमन आपको भी जय हिंद प्यारे दोस्त। ठीक है, चलिए आई होप सभी का बन जाएगा। और इसके बाद अगर मैं आगे की बातें करता हूँ ना तो मुझे ये वाला क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करके बताना, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, तेजी से सॉल्व करने का ट्राई करें आप लोग। हाँ, ऑप्शन एलिमिनेशन का रोल बहुत सारा है यहाँ पर, तो अगर आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाओगे तो चीज़ें आपकी बन पाएंगी, वरना उस फिगर से इस फिगर में आपको बहुत अंतर देखने को मिलेगा। देखो कैसे आप ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जब यहाँ पर आप ये पार्ट दिख रहे हो ना, आपने कहा हाँ जी सर ये पार्ट देखो ऐसे लाइनिंग सा जो बना हुआ है, देखो ये तुम्हारा कट मार्क है तो इसलिए वजह से मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तुमने कहा हाँ जी सर ये मेरा कट मार्क था, आप इसे हटा दो बिल्कुल। तो क्या ये फिगर तुम्हारा कुछ इस टाइप से मिलेगा प्यारे दोस्त, बताओ। तुमने कहा हाँ जी सर ये फिगर तो मेरा कुछ ऐसे ही मिलेगा, और अगर मैं इसके बाद ऐसा ऑप्शन तलाशूं तो जरा देखो ऐसा ऑप्शन तुम्हें केवल और केवल इस ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। और फिर देखो तुम्हें यहाँ पर भी अब अगर देखोगे ना तो अब तुम्हें दिखने लगा होगा ये पार्ट। सो दैट्स वाई द ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी योर राइट आंसर। बी नहीं आएगा अमन, देखो ध्यान से क्यों, क्योंकि अगर मैं ये वाले पार्ट की बातें करूँ ना, ये वाला जो पार्ट है ये कट मार्क होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा कट मार के तो ये पूरा का पूरा गैप हो जाएगा। जैसे ये पार्ट गैप हुआ वैसे वो पार्ट भी क्या होगा, छुप जाएगा। और अगर मैं इस पार्ट को छुपा देता हूँ ना गाइज, देखो ध्यान से, तो क्या ये पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा भाई? तुमने कहा हाँ जी सर ये पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा, बताओ। तो केवल और केवल ये ऑप्शन जो है तुम्हें वो ऑप्शन नंबर डी में ही दिखेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अभी डी आपका बिल्कुल राइट आ रहा है। अगला क्वेश्चन, आई रिपीट क्वेश्चंस की लेवल थोड़े अच्छे हैं तो इसी वजह से थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, वरना ये बहुत परेशान करेगा आपको। ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाना चीज़ों का बहुत ज़रूरी है आपके लिए। लास्ट वाले फिगर में अगर आपको कुछ भी पार्ट चेंज दिखता है तो वो कट मार्क होता है आपका। क्या होता है भाई? कट मार्क होता है। देखो ध्यान से, आप कहते सर जब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन की बातें करेंगे ना तो यहाँ पर क्या दे करके रखा है, देखो इस तरह से शेडेड पार्ट दे के रखा है, यानी इस पार्ट को तुम पूरा का पूरा हटा दो। तुमने कहा हाँ जी सर इस पार्ट को अगर मैं पूरा का पूरा हटा दूँ तो ऑप्शन में मुझे ये पार्ट तो ज़रूर मिलना चाहिए जी। बताओ ये पार्ट मिलना चाहिए कि नहीं? यानी कि तुमने कहा सर अगर ये पार्ट यहाँ पर ऐसा दिया हो तो यहाँ पर भी तो ऐसा बनेगा, बताओ। यानी कि ये पार्ट, एक बात आई रिपीट फिर से ध्यान सुनना, ये पार्ट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिखना चाहिए। ये पार्ट ऐसा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा जिसमें ये पार्ट दिखे ही ना गाइस। ठीक है, तो अगर आपने थ्योरी वाला पार्ट मिस किया हुआ है तो फिर ये प्रॉब्लम करेगा आपको। ठीक है, और अगर आपने थ्योरी वाला पार्ट देखा हुआ है तो फिर ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको। तो आप कहोगे सर देखो ये पार्ट अगर मुझे ऑप्शन में मिलना चाहिए तो किस ऑप्शन में मिल रहा है? यहाँ तो नहीं मिल रहा है गाइस, ये ऑप्शन कट गया, यहाँ तो है ही नहीं। यहाँ मिल रहा है, ये हो सकता है, यहाँ भी नहीं मिल रहा है गाइज, यहाँ पर ये वाला पार्ट नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा राइट आंसर आएगा। ठीक है, कैसे? अगर तुम इस पार्ट को पलटते ना गाइज तो तुम्हारा यहाँ पर भी यही पार्ट सेम मिलता। ठीक है, यही पार्ट तुम्हारा सेम ऊपर की ओर भी कॉपी पेस्टेड होता है, और ऑप्शन से एलिमिनेट करने पे इट विल बी योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
देखो एफ कैट में अगर मैं बात करूँ ना, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा फोकस ऑन करने की ज़रूरत है भाई। चलिए तेजी से ऑप्शन से एलिमिनेट करिए, फिर हम लोग आगे की बातें करते हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ की बातें करूँगा ये, आप कहते सर अगर मैं इसे बनाता हूँ, आपने कहा सर ये ब्लैक वाला पार्ट ना कट मार्क है, इसे हटा दो सर आप, फिर ऐसा पार्ट ही दिखता। अब सभी लोग मुझे बताओ, अगर ये पार्ट यहाँ पे खाली है, ये पार्ट खाली है, तो क्या तुम कहोगे ये पार्ट ऐसा बनेगा सर? और देखो जरा ये पार्ट ऐसे कहाँ बने हुए हैं, तुमने कहा सर बीच में तो ऐसा पार्ट बनेगा, ऐसा पार्ट बनेगा। और अगर आप ऐसे पार्ट को तलाशते हो ना गाइज, आप कहोगे सर स्क्वायर वाला पार्ट तो गलत है, ये बनेगा ही नहीं सर, स्क्वायर वाला पार्ट तो बिल्कुल गलत देकर रखा, ये तो नहीं बनेगा भाई। अब आप कहोगे सर अगर स्क्वायर वाला नहीं बनेगा, उसके बाद सर देखो यहाँ पर ट्रायंगल सा पार्ट बनेगा, यहाँ पे स्क्वायर देके रखा है तो ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा, एंड ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी योर राइट आंसर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, then basically the next question will be like this. Now focus on their options and try to solve it. ठीक है, देखो ध्यान से, आप कहते हैं सर अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन की बातें करें ना, देखो कैसे करते हैं आप कहते हैं सर अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ तो यहाँ पर ये वाला पार्ट ना सर ऐसा दिया हुआ है, ये वाला पार्ट ऐसा देने का मतलब है कि इससे अगर आप ऊपर ले जाते तो ये पार्ट ऐसा बनता। देखो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और अगर मैं आगे की बातें करूं, तुमने कहा सर अगर ये पार्ट क्रॉस है तो ये पार्ट ऐसा बनेगा सर, और देखो जरा ये पार्ट कहाँ दिया हुआ है भाई, तो तुम्हारी ये पार्ट तो ऑप्शन से कट गया, ये पार्ट भी तुम्हारा ऑप्शन से कट गया। नाउ योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। एंड अगर आप ऑप्शन से एलिमिनेट करते हो तो बिल्कुल इसी तरीके से फास्टली आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इट विल रियली क्रिएट अ ट्रबलसम फॉर यू एंड इट विल टेक अ प्रॉपर टाइम। ठीक है, अब बहुत सारा टाइम भी ये लेकर के जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं स्टार्टिंग में 10 से 15-20 सेकंड आपको जरूर दूंगा कि आप प्रॉपर सॉल्व कर सको। ठीक है,
देखो गाइज, आप कहते सर अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करूँ तो कैसे बनाते गाइज, आप कहते सर 3 गोले यहाँ बने हुए हैं सर, ऑप्शन में हमें कम से कम 1/4 पार्ट में 3 गोले तो ज़रूर दिखने चाहिए भाई। और अगर आप ऐसे पार्ट की बात करते हैं ना प्यारे दोस्त, देखो ज़रा यहाँ पर क्या ये पार्ट दिया हुआ है, आपने कहा हाँ जी सर, यहाँ पर ये पार्ट दिया हुआ है और बिल्कुल इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी जो होगा ना वो आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे वाले क्वेश्चन की बातें करते हैं हम गाइज। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके सभी लोग बताएं क्या आएगा। ठीक है, तेजी से सॉल्व करें सभी लोग, फिर हम लोग आगे की बातें करते हैं। देखो अगर आप यहाँ की बातें करते, आप कहते सर ये ट्रायंगल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ट्रायंगल से काफ़ी सारे पार्ट हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, और अगर हम इस क्वेश्चन की बातें करते हैं ना गाइज, देखो ये पूरा पूरा ट्रायंगल दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये पूरा पूरा ट्रायंगल दिया हुआ है। तुमने कहा हाँ जी सर पूरा पूरा ट्रायंगल दिया हुआ है और उसके बाद ये पार्ट हमें गिवन है। तो एक बात बताओ प्यारे दोस्त, अगर ये पार्ट तुम्हारा ऊपर वाला पार्ट ना नीचे की ओर टर्न हो गया है, और अगर ऐसा हुआ है तो तुम्हारा ये वाला जो पार्ट है ना ये ऊपर जाता तो कुछ ऐसा ट्रायंगल बनता। आप कहते हैं हाँ जी सर ऊपर जाता ना तो ये 3 ट्रायंगल बन जाता सर, 3 ट्रायंगल बन जाता। अब एक बात मुझे बताओ, अगर तुम्हारे इस पूरे फिगर के आधे पार्ट में अगर 3 त्रिभुज बने हुए हैं, 3 ट्रायंगल्स बने हुए हैं, तो अदर हाफ पार्ट विल ऑल्सो कंसिस्ट द मोर 3 ट्रायंगल्स, and if you add these 3 triangles plus 3 triangles, then total it will be 6 triangles. And when we try to find the option, then there are only 6 triangles. This is the only option who has which consists 6 triangle। तो ये एक इकलौता एक ऑप्शन है जिसमें टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं, 6 ट्रायंगल्स है, बाकी सभी में 6 ट्रायंगल नहीं है। देखो 3 ट्रायंगल यहाँ पर है गाइस, 3 ट्रायंगल यहाँ पर है। ठीक है, 3 कितने आ जाएंगे, 6 ट्रायंगल आ जाएंगे। ठीक है, नाउ वी विल टॉक है। और अगर मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करता ना, तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन आपको दे करके रखा है, जहां आप कहते हैं सर ये पार्ट अगर ऑप्शन में दिया तो कम से कम ये पार्ट तो जरूर ऑप्शन में देना था सर, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये वाला पार्ट बनाकर बताना आप लोग। ठीक है, ये वाला पार्ट आप लोग बना करके सॉल्व करने का ट्राई करें। मैं प्रॉपर इस क्वेश्चन के लिए आपको 20 से 25 सेकंड का टाइम दूंगा, उसके बाद आगे की बातें करते हैं। देखो ध्यान से गाइस, कैसे बनता है ये वाला क्वेश्चन। अगर हम इस क्वेश्चन की बातें करते हैं ना, आप कहते हैं सर यहाँ पर ये वाला पार्ट, सर ये वाला हाफ पार्ट इधर मुड़ेगा
तो ये हाफ पार्ट को लेकर जाएगा, तो ऐसा पार्ट मुझे ऑप्शन में दिखना चाहिए गाइज। और अगर आप ऐसे पार्ट की बात करते हो केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी में ये पार्ट दिया हुआ, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी सभी को, और यहाँ तक की बातें अगर क्लियर होंगी ना तो सभी लोग मुझे इसके बाद ये वाला क्वेश्चन नंबर सॉल्व करके बताना 11 नंबर, ठीक है। चलिए तेजी से सॉल्व करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फिर हम लोग आगे की बातें करते हैं। चलो देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ की बातें करता ना गई जिसके बाद, तो आप कहते सर ये पार्ट देखो यहाँ पर ऐसा पार्ट कुछ दिख रहा है, तुमने कहा हाँ जी सर ये पार्ट मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, और अगर मैं इस पार्ट को इधर की ओर टर्न करता ना तो ये पार्ट मुझे कुछ ऐसा मिलता है। तुमने कहा हाँ जी सर ऐसा ही तो ये पार्ट आपको मिलता सर, और जब आप इसे ऊपर लेके जाते ना गाइस तो ये पार्ट कुछ ऐसा हो जाता। आपने कहा हाँ जी सर ये पार्ट कुछ ऐसा हो जाता, तो क्या आपका ये बीच वाला पार्ट डबल नहीं हो जा रहा गाइस? आपने कहा हाँ जी सर, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ ना तो ये जो बीच वाला पार्ट है ना सर ये मेरा डबल हो जा रहा है, और जब बीच वाला पार्ट गाइस आपका डबल हो रहा है तो ऐसा ऑप्शन देखो यहाँ पर कहाँ है, आप कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, देन दैट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आई होप यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर होंगी, ठीक है। चलो अब अगर मैं इसके बाद प्यारे दोस्तों आपसे इस वाले क्वेश्चन की बातें करूँ ना, तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए गाइस फिर आज के लिए सेशन में इतना ही, सभी साथियों को जय हिंद, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वाली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।